नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो है वो थर्ड लेक्चर करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। और ये हमारा बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का ह्यूमन फिजियोलॉजी का 19th जो है लेक्चर है। इससे पहले कि जो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर जो है आई बटन पे देखिए क्लिक करके, ठीक है। नहीं तो आपको प्लेलिस्ट जो है आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने जो है अभी तक एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करी, मसल के बारे में बात करी, ठीक है। और आज हम जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा जो है फैक्ट भी मेरे यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है। और आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और ये भी बताना है कि मेरे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है कुछ न कि नहीं, ठीक है। तो इससे पहले जो है एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले आप एनसीईआरटी का जो क्लास +1 का जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, समथिंग 20 चैप्टर है ये, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, और साथ ही साथ आप जीके ट्रिक ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ पर मैं 1 तारीख को जो है मई में जो है लाइव आने वाला हूँ शाम को 3 से 4 बजे, ठीक है। शाम को 3 से 4 बजे मैं जो है लाइव आने वाला हूँ 1 तारीख को। तो मेरे साथ जुड़िएगा, वहाँ पर आपके लिए सरप्राइज़ भी रखा हुआ है। और HP टेट TGT आर्ट्स के नोट्स भी आपको वहाँ पर स्टोर सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो 220 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। जैसे आप कोई भी हिमाचल रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री आपको मिलेगी, पोल साइंस मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी और इकोनॉमिक्स मिलेगी, और हिमाचल जीके भी इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर सीटेट की तैयारी करें तो साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे 200 रुपीज़ में, ठीक है। टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे 30 रुपीज़ में। तो आप ये भी जो है परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मई को जो है मेरे साथ जो है 2021 को 3 बजे शाम को जो है लाइव जुड़िएगा जीके ट्रिप ऐप के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच लिम्ब इन अपेंडिकुलर स्केलेटन हैव बोन्स। देखिए जब हम स्केलेटन की बात कर रहे थे तो स्केलेटन में हमने 2 तरह के स्केलेटन पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने एक्सियल स्केलेटन और एक पढ़ रहे हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। अंतर क्या है दोनों में? जितनी भी आपकी हाइंड लिम्स आती है, ठीक है, ये 4 लिम्स आती है, 4 लिम्स यानी कि आपकी बाजुओं वाली, और हाइंड लिम्स आपकी जो है आपकी टांगे, ठीक है। तो वो किस में आती है? आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल आ रहा था, ठीक है, रिब्स आ रही थी, ईयर ऑसिकल्स आ रही थी, और कुछ और बोन्स आ रही थी, जैसे आपकी स्टर्नम आ रहा था, हायोइड आ रहा था, ठीक है। तो ये सारी बोन्स आ रही थी। तो आज हम जो बढ़ेंगे कि आपकी हाइंड लिम्स में कितनी बोन्स होती है, 4 लिम्स में कितनी बोन्स होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईच लिम्ब इन अपेंडिकुलर स्केलेटन हैव बोन्स। तो देखिए आपकी टोटल 126 बोन्स होती है आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। उसमें से आपको याद रखना है कि अगर ईच लिम्ब की बात कर जाए, यानी कि एक ही लिम्ब, 4 लिम्ब में आपकी ऊपरली साइड जो है 2 लिम्स होती है। एक आपकी राइट साइड पे हैंड होता है, एक आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर हम राइट साइड की बात करें तो उसमें 30 बोन्स होती हैं। कितनी होती है? 30 बोन्स होती है। तो ईच लिम्ब जो होती है आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है? उसमें 30 बोन्स हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिम्स दिखा दी है। ये आपकी पेक्टोरल गर्डल है, जो 4 लिम्ब होता है आपका, उसको हम क्या बोल देते हैं? पेक्टोरल गर्डल। और जो हाइंड लिम्ब होता है आपका, उसको हम क्या बोल देते हैं? पेल्विक गर्डल बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए पेक्टोरल गर्डल में आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर ये देखिए क्लेविकल है, ठीक है, कॉलर बोन जिसको बोल देते हैं, और इसमें आपकी ये स्कैप्यूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कंधे होते हैं वहाँ पे आपकी क्लेविकल होती है, और जो पीछे आपकी जो बोन दिखी होती है पेनिसी बोन, वो आपकी स्कैप्यूला है। फिर अगर आप ये देखे जाए तो ये जो है आपकी ह्यूमरस है। कौन सी है? ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस आपको याद रखना है कि आपकी पेक्टोरल गर्डल यानी कि आपकी 4 लिम्ब में होती है। फिर आपकी ये देखिए, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी अल्ना है, ठीक है। ये आपकी रेडियस है और ये आपकी अल्ना है, ठीक है। अब देखिए जब रेडियस से अल्ना नीचे जाते हैं तो आपकी ये रिस्ट बोन्स आती है। रिस्ट बोन्स को क्या बोलते हैं? हम कार्पल्स बोल देते हैं। फिर जब हम रिस्ट बोन्स से जब आप पाम पे आते हैं तो पाम बोन्स कौन सी है? आपकी
वो मेटाकार्पल्स हैं, ये वाली, ठीक है। और जब हम जो आपकी उंगलियों पे आते हैं तो उंगलियों वाली कौन सी बोन्स होती है, वो फेलेंजेस होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए कोलर बोन क्लेविकल को बोल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक याद रखना है कि यहाँ पर एक स्मॉल रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिगिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस बोल रहे हैं। और उसी एक्रोमियन प्रोसेस में जो है नीचे डीप में जाके जो है वो ग्लेनोइड कैविटी आती है। तो एक्रोमियन प्रोसेस भी आपको याद रखने की पेक्टोरल गर्डल में होती है, और आपकी ग्लेनोइड कैविटी भी कहाँ होती है, वो भी पेक्टोरल गर्डल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा हम फाइंड लिम्ब की ओर, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर फाइंड लिम्ब जो है आपकी पेल्विक गर्डल जो है आपकी 2 कॉक्सल बोन से बनी होती है, 2 कॉक्सल बोन से। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक कॉक्सल बोन्स में जो है 3 बोन्स होती है, एक होती है इलियम, एक होती है इस्चियम और एक होती है प्यूबिस, ठीक है। तो प्यूबिस, इलियम और इस्चियम जो किसकी बोन है, ये आपकी पेल्विक गर्डल की बोन्स है। किसकी है, पेल्विक गर्डल की बोन्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये देखिए ये हमारे जो है ये आपका जो हमारी जांघ होती है जिसको हम फीमर बोल देते हैं। तो फीमर जो बोन है वो आपकी लार्जेस्ट बोन है बॉडी की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपकी टिबिया है और ये आपकी फाइब्यूला है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो गोड्डा होता है जिसको हम नी बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। और देखिए जैसे हमने रिस्ट बोन्स की बात करी थी तो उनको रिस्ट बोन्स को क्या बोल रहे हैं हम, कार्पल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाँव की बोन्स होती है, जो रिस्ट एंकल जो होता है एक तरह से, वो आपका टार्सल्स होता है। और जो पाँव का पाम होता है नीचे वाला, तो उसको मेटाटार्सल्स बोलते हैं। और जो पाँव की उंगलियां होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, फेलेंजेस बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो ये 4 लिम्स और हाइंड लिम्स हैं आपकी। अब देखिए कार्पल्स आर द बोन्स ऑफ, जो कार्पल्स जो बोन है वो आपकी कौन सी बोन, कहाँ की बोन है। तो देखिए यहाँ पे कार्पल्स दिखाई गई हैं आपको साफ साफ। तो कार्पल्स जो बोन है आपकी वो आपकी रिस्ट बोन्स होती है। कौन सी होती है, रिस्ट बोन्स। तो जो जितनी कितनी रिस्ट बोन्स होती है आपकी 8 इन नंबर जो है रिस्ट बोन्स होती है, ठीक है। ईच लिम्ब की बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ में भी 8 होगी, एक हाथ में भी 8 होगी, ठीक है। अब जब हम पाम बोन्स की बात करें तो हम क्या बोल देते हैं, आप उसको मेटाकार्पल्स बोल देते हैं। तो मेटाकार्पल्स आपको याद रखने की 5 होती है, ठीक है, 5 होती है ईच हैंड में, ठीक है। ईच एक हाथ में जो है 5 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी होगी, 10 होंगी, ठीक है। अब फेलेंजेस की बात करें, फेलेंजेस की अगर बात करें तो वहाँ पे डिजिट्स होते हैं, उनको डिजिट्स भी बोलते हैं। तो ईच अगर हाथ में बात करें, एक हाथ में बात करें तो 14 फेलेंजेस जो है होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो फीमर है वो आपकी थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है। टिबिया एंड फाइब्यूला भी जो है आपकी एक तरह से हैंड लिम्स हैं। टार्सल्स, टार्सल्स जो हम जिसको हम एंकल बोन्स बोल रहे हैं, तो वो 7 होती हैं। ईच लेग में जो है आपकी वो 7 होती हैं, तो 2 लेग में कितनी होगी, 14 होगी। मेटाटार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स जिसको हम जो फुट का पाम बोलते हैं, तो वो ईच अगर लिम्ब में देखी जाए, ईच अगर पाँव में देखी जाए तो 5 होती है, तो 2 पाँव में देखी जाएगी तो 10 होंगी। फेलेंजेस कितनी होंगी आपकी, सेम एज इट इज़ 14, ठीक है। आपकी 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं हम, फीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी हाइंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, हाइंड लिम्ब बोलते हैं ना उसको, लेग्स को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कार्पल्स जो है वो आपकी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला आर द बोन्स ऑफ, जो क्लेविकल है और स्कैपुला है वो आपकी किसकी बोन्स है। तो जनरली याद रखना कि वो 4 लिम्ब की बोन्स होती है, और 4 लिम्ब को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लेनोइड कैविटी इज प्रेजेंट इन, तो ग्लेनोइड कैविटी किस में बताई थी मैंने आपको, ये बताई थी मैंने आपको पेक्टोरल गर्डल में। पेक्टोरल गर्डल को हम बोल देते हैं अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलियम बोन इज पार्ट ऑफ, जो इलियम जो बोन है वो किसका पार्ट है। तो अभी मैंने बताया कि पेल्विक गर्डल का वो पार्ट है, और पेल्विक गर्डल किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम इज। अब देखिए हमारे पास तीन तरह के जॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, एक होता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। सिंपल सी बात है कि जो आपका वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट होता है बीच में, वो कार्टिलेजिनस होता है, क्योंकि उसको मूवमेंट जो चाहिए होती है, परमिट करनी पड़ती है, लिमिटेड मूवमेंट जो है वो चाहिए होती है, तो उसके बीच में जो है वो जॉइंट बना होता है, वो आपका कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि फाइब्रस जॉइंट जो आपकी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, वो आपका फाइब्रस जॉइंट होता है। जनरली आपको याद रखना है कि जो स्कल होता है वहाँ पर सचर्स होते हैं, तो सचर्स क्या है, एक तरह से फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है कि साइनोवियल कैविट जॉइंट्स, जो आपके जो जॉइंट्स आपके जो है साइनोवियल कैविटी से फिल्ड होंगे, वो आपके कौन से जॉइंट होंगे, साइनोवियल जॉइंट, जैसे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हाइंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है, ये आपके सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ह्यूमरस जॉइंट्स विद पेक्टोरल गडल विद द हेल्प ऑफ डैश जॉइंट। देखिए जो हमारी ह्यूमरस है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ कि जो हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी ह्यूमरस है, अब ये आपकी पेक्टोरल गडल से जॉइंट है, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट लगा हुआ है आपका, वो बॉल लगी हुई है। आपकी जो बाजू है वो इस ऊपर नीचे कैसे घूमती है, आप दाएं बाएं उसको कैसे घुमा लेते हो, तो बॉल होगी वहाँ पे, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहाँ पर होता है, ठीक है, ह्यूमरस और आपका पेक्टोरल गडल के बीच में। वैसे ही अगर यहाँ देखी जाए पेल्विक गडल और फीमर के बीच में भी कौन सा जॉइंट है, वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपको पता लग गया। अब हाइंग जॉइंट, यहाँ पर जो है हाइंग जॉइंट है और इसके यहाँ पर जो है हाइंग जॉइंट है। देखिए हाइंग जॉइंट क्या कर रहा है, वो आपका एक चीज़ तरह से, तो जब फोर लिम्ब की बात करें तो ह्यूमरस को वो रेडियस और अल्ना से जोड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हाइंड लिम्ब की बात करें तो वो फीमर को टिबिया और फाइब्यूला से जोड़ रहा है। तो नी के पास कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे आपका हाइंग जॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आपको पता लग गया और हाइंग जॉइंट का आपको पता लग गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए जो पाइवट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट आपको याद रखना कि एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होगा वो पाइवट जॉइंट है। अब ये पूछ रहे होंगे कि आप एटलस क्या है, एक्सिस क्या है, तो जब आप जो है आपकी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ते हो तो सर्वाइकल पढ़ते हो, थोरासिक पढ़ते हो, ल्यूम्बार पढ़ते हो, सैक्रल पढ़ते हो, कॉर्डल पढ़ते हो। तो जो सर्वाइकल की जो फर्स्ट बोन है उसको हम क्या बोल देते हैं, एटलस बोल देते हैं, और जो सेकंड बोन है उसको बोलते हैं एक्सिस बोल देते हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट है, वो आपका पाइवट जॉइंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्लाइडिंग जॉइंट आपको याद रखना है कि जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो कार्पल्स के बीच में, अभी मैंने बताया जितनी भी आपकी रिस्ट बोन्स होती है उनको हम कार्पल्स बोल देते हैं, ठीक है, या टार्सल्स के बीच में जो है आपकी ये होंगी, ठीक है। तो आपका ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होगा, कार्पल्स के बीच में या फिर टार्सल्स के बीच में, ठीक है, जो एंकल बोन्स होती है उसके बीच में, ठीक है, तो वहाँ ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैडल जॉइंट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन। जो सैडल जॉइंट है वो कहाँ पर है, तो देखिए कट करता हूँ मैं, एटलस और एक्सिस जॉइंट के बीच में जो है, एक्सिस के बीच में पाइवट जॉइंट है, कार्पल्स में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो है आपका हाइंग जॉइंट है, ठीक है। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स यानी कि जो थंब होता है मेटाकार्पल्स का, उसके बीच में जो है आपका सैडल जॉइंट है, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। अब ये तीन प्रकार के जॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट शो करते होंगे, लेकिन इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा जो है मूवमेंट शो नहीं करता या अलाउ नहीं करता। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फाइब्रस जो जॉइंट होता है, जो आपका जनरली स्कल में होता है, जिनको हम सचर्स बोल देते हैं, क्योंकि वो डेंस फाइब्रस
कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो वहाँ पर जो है आपका फाइब्रस मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो लिमिटेड मूवमेंट आपकी कहाँ देखी जाती है, वो आपकी देखी जाती है कार्टिलेजिनस जॉइंट में, और लार्ज अमाउंट ऑफ मूवमेंट कहाँ देखी जाती है, आपकी साइनोवियल जॉइंट में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन मैन। देखो मैन में रिब्स होती हैं 24 रिब्स होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी जो रिब्स हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 अगर रिब्स हैं तो यानी कि 12 पेयर्स होंगे, क्योंकि एक पेयर में 2 आपकी रिब्स होते हैं। तो यानी कि कितना आंसर है इसका, 12 पेयर्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस MCQ मैंने आपके दिए हैं, आंसर की आपकी दी है मैंने यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नीट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि NCERT से जो है मैंने ये क्वेश्चंस जो है वो उठाए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। 1 तारीख को मेरे साथ जो है ज़रूर 3 बजे शाम को जुड़िएगा मेरी GK ट्रिक ऐप के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़िएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।